नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी से करता है संक्रमित, गंभीर रोग बनने की संभावना कम, रिपोर्ट में दावा। जी हां, एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करने की क्षमता है। इसी अध्ययन में यह भी कहा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा गंभीर रोग नहीं बन पाएगा। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड-19 के वास्तविक स्ट्रेन से ज्यादा प्रभावी तरीके से संक्रमित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ओमिक्रॉन इंसान के स्वास्थ्य क्षमता को डेल्टा वेरिएंट और इसके वास्तविक रूप से 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित कर सकता है। स्टडी में यह भी पता चला कि कोरोना के वास्तविक रूप की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण फेफड़ों को कम संक्रमित करता है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान है कि रोग की गंभीरता कम रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में महंगा हो जाएगा सस्ता कपड़ा। 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाया गया। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं 1000 रुपए से सस्ते रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% है। अब सरकार ने इस दर को बढ़ाने का फैसला किया है। नई दर 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले से नाखुश है। उनका कहना है कि इस फैसले से गारमेंट इंडस्ट्री के 85% बाजार पर असर होगा, साथ ही 80% फाइनल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैक्स रेट में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का कहना है कि वह पहले ही ऐसे कपड़ों पर जीएसटी की दर को बढ़ाने का फैसला किया था। इसे 2 सालों के लिए टाला गया। अब कोरोना से इकोनॉमी और उद्योग जगत दोनों रिकवर कर रहा है। ऐसे में टैक्स रेट में बढ़ोतरी का फैसला उचित समय पर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने विकसित की खास डिवाइस, मात्र 90 सेकंड में पता चलेगा मिट्टी का स्वास्थ्य। जी हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक खास डिवाइस विकसित की है। इससे किसानों को मात्र 90 सेकंड में खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य पता चल जाएगा। यह डिवाइस एक मोबाइल ऐप से जुड़ा रहेगा और मिट्टी के टेस्टिंग करने के 90 सेकंड के भीतर मोबाइल में मौजूद ऐप पर परीक्षण के नतीजे बता देगा। इससे किसानों को काफी लाभ होगा और उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाएगी। यह डिवाइस मिट्टी की गुणवत्ता बताने के साथ ही खेत में उचित मात्रा में खाद के उपयोग की जानकारी भी देगा। इसे पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग डिवाइस या भू परिरक्षक नाम दिया गया है। इसे पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग डिवाइस या भू परीक्षक नाम दिया गया है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में पता लगाने के लिए पोर्टेबल और वायरलेस सॉइल टेस्टिंग डिवाइस को केवल 5 ग्राम सूखी मिट्टी के नमूने की आवश्यकता होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10 किलोग्राम का कंपोजिट सिलेंडर लाई इंडियन ऑयल, वजन 50% कम, कितनी बची है गैस पता चल जाता है लेवल। जी हाँ, रसोई में खाना बनाने के लिए अब तक आप आयरन स्टील से बने सिलेंडर का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब चाहे तो आप स्मार्ट मटेरियल से बना एक खास तरह का सिलेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन ऑयल ने एक ऐसा खास कंपोजिट सिलेंडर पेश किया है जो परंपरागत सिलेंडर के वजन से 50% हल्का है। यह 3 लेयर में बना सिलेंडर है। कंपनी ने इसे 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम में पेश किया है। हालांकि यह फिलहाल देश के बड़े शहरों के कुछ चुनिंदा डीलरशिप में ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही पूरे देश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। परंपरागत सिलेंडर के मुकाबले इंडियन ऑयल का नया कंपोजिट सिलेंडर कई मायनों में फायदेमंद है। इनका वजन काफी कम होता है। आप इसमें गैस कितनी बची है उसका लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें कोई जंग नहीं लगता है, यानी आपके किचन में सतह पर कोई दाग नहीं लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार कर सकती है वैक्सीनेशन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर अहम फैसला। जी हां, राजस्थान में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के ताजा हालात की बात करें तो अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक तरफ कोरोना के मामले तो दूसरी तरफ नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने आमजन से लेकर चिकित्सा विभाग की बेचैनी बढ़ा दी है। कोरोना पर सरकार के सख्त फैसले के बीच राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अहम बात कही है। मंत्री ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगवाने पर राज्य सरकार अब कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकती है। इसके साथ ही आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगानी चाहिए, ताकि नए वेरिएंट को रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड का दुरुपयोग पड़ेगा भारी, दोषियों पर यूआईडीएआई लगा सकता है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी हां, भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दे दिया है। कानून पारित होने के लगभग 2 साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत उदय आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसके तहत निर्देशों का पालन न होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। उदय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की दी इजाजत, 2014 में लगाई थी रोक। जी हाँ, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी रेस के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम
अंतरिम आदेश पारित करते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अंतिम आदेश तक जारी रहेगी। पीठ इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या तमिलनाडु राज्य का पशु क्रूरता निवारण के संशोधित अधिनियम इस अदालत के 2 निर्णयों में बताए गए दोषों को दूर करता है या नहीं। महाराष्ट्र की याचिका में वैसे ही सवाल हैं जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु की याचिका में उठाए गए थे। ऐसे में कोर्ट तीनों मामलों की सुनवाई एक साथ करेगी। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों का होगा कैशलेस इलाज। 35 लाख कर्मियों को जारी किए जाएंगे कार्ड। जी हां, देश के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा। वे किसी भी CGHS अस्पताल या आयुष्मान भारत के तहत मान्यता प्राप्त अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने NSG के जवान को आयुष्मान कार्ड सौंप कर इस योजना की शुरुआत की। गृह मंत्रालय ने जल्द ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सभी 35 लाख जवानों को आयुष्मान कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर अब होगी 21 साल। सरकार पेश करेगी बिल। जी हां, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिससे इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र में एक रूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक बिल ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बिल में एक समान विवाह आयु सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित विभिन्न पर्सनल लॉ में परिणामी परिवर्तन करने की भी मांग हो सकती है। अभी लड़की की शादी की उम्र 18 साल होने से उसके कॉलेज जाने का अवसर खत्म हो जाता है। मिसाइल की तरह हवा से लॉन्च किए जाएंगे ड्रोन। अमेरिका के साथ हुई डील। जाने क्या है भारतीय वायुसेना की तैयारी। जी हां, भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों पर किए जाने वाले हवाई हमलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब मिसाइल की तरह हवा से ही ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकेंगे। ये ड्रोन मानव रहित होंगे, जिन्हें वायुसेना हवा से ही लॉन्च करेगी। भारतीय वायुसेना ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दरअसल हवा से लॉन्च किए जाने वाले मानव रहित ड्रोन विकसित करने के लिए भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। इससे सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक। LAC के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई। जी हां, चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की है और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की तैनाती की है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की हुई है और इस क्षेत्र में अभियान चला रहा है। अमेरिका लगातार भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के मध्य में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास करने में जुटी हुई है। उसकी इस तैयारी से संकेत मिल रहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए व सट्टेबाजी पर लगाया प्रतिबंध। लॉटरी और घुड़दौड़ को छूट। जी हां, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि लॉटरी और घुड़दौड़ पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसौदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है, जिसमें सभी प्रकार के दांव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है। हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर दांव लगाना या सट्टा लगाना शामिल नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाहरी प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक है घर के अंदर का प्रदूषण। सेहत को पहुंचाता है नुकसान। जी हां, वायु प्रदूषण दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों का कारण बन रहा है। इसके कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि वायु प्रदूषण के नाम पर हम सब केवल बाहरी प्रदूषण की चिंता जाहिर करते हैं, जबकि घर के अंदर होने वाला प्रदूषण भी बाहरी प्रदूषण जितना ही नुकसानदायक होता है। जैसे जैसे हमारे आराम के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंडोर पॉल्यूशन हमें घेरता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत घातक है। विशेषज्ञों की माने तो आजकल हर घर में माइक्रोवेव, फ्रिज, AC आदि होते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ये गैस पर्यावरण के साथ साथ ही मानव शरीर के लिए भी बेहद घातक है। इसके अलावा छोटे कस्बों और गाँव में आज भी घर के अंदर लकड़ी, गोबर के कंडे आदि चलाए जाते हैं। ये भी इंडोर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वजह माने जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में CM योगी ने की घोषणा, गरीब महिलाओं को इलाज के लिए अतिरिक्त 5 लाख देगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में असाध्य रोगों से पीड़ित गरीब महिलाओं
महिलाओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित महिला के इलाज पर यदि निर्धारित 5 लाख से अधिक खर्च आता है तो सरकार उस महिला के इलाज के लिए अलग से 5 लाख रुपए की मदद देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुष्ठ रोगियों के पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कुष्ठ रोगियों को अब तक 2500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपया किया जाएगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।